हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसी और वीडियो को वॉच करने के लिए। आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़ाया है, कान के बारे में पढ़ाया है, जीभ के बारे में पढ़ाया है, टंग के बारे में पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैंने टीथ के बारे में पढ़ाया है, ब्रेन दिमाग के बारे में पढ़ाया है और मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया है कि पाचन किसका होता है, किसका पाचन नहीं होता है, पाचन की पूरी प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, लीवर का क्या फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, स्टोमक का क्या फंक्शन है, इसके साथ साथ ग्रेट इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अनडाइजेस्ट फूड कहाँ पर स्टोर होता है और जो ग्रेट इंटेस्टाइन है उसमें किसका डाइजेशन होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर या डाइजेस्टिव सिस्टम बाय राजन सर, टीथ बाय राजन सर, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आर्टिकल भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ सिंटैक्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ हमने नाउन के बारे में भी डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर ईजिली जा सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम मानव की जो आँख है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आँख के बारे में। तो सबसे बड़ी आँख किसकी होती है? तो सबसे बड़ी जो आँख होती है वो हिरन की होती है। सबसे छोटा जानवर होता है लेकिन सबसे बड़ी आँख उसी में पाई जाती है। अगर हम बात करें आकार की दृष्टि से तो हाथी जो होता है उसकी आँख छोटी होती है। आकार की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे छोटी आँख हमारी चींटी की होती है, अंड की होती है। तो अगर हम बात करते हैं आँख के बारे में तो आँख जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मानव के जीवन में। अगर मैं बात करूँ आँख के बारे में तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपरी जो हिस्सा होता है इसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, जो आकार देता है हमारी आँख को। इसके बाद आइरिस जो होता है, जिससे जो है ये पीपल के ऊपर का भाग आइरिस कहलाता है। इसके बाद लेंस होता है, पीपल होता है, कॉर्निया होता है और स्क्लेरा होता है। ये सफ़ेद वाला भाग जो है स्क्लेरा होता है। इसके साथ साथ इसमें जो है रेटिना होता है, मैकुला होता है और चौरॉइड होता है। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं हमारी आँख को जो है अपने जो है बांधे रखती हैं जिससे आँख इधर उधर ना जाए। तो सबसे पहले आँख के बाहरी भाग को पढ़ेंगे। तो जो सफ़ेद भाग है, मैंने आपको बताया ये वाला जो भाग है सफ़ेद भाग है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। इसमें 6 मसल्स पाई जाती हैं। सब आँख का सबसे बाहरी भाग को हम स्क्लेरा कहते हैं और इसमें 6 मसल्स पाई जाती हैं। स्क्लेरा जो होता है सफ़ेद भाग कहलाता है हमारी आँख का। दूसरी बात करते हैं प्रतारिका के बारे में। जो प्रतारिका है ये मैंने आपको बताया, ये प्रतारिका है, आइरिस है। पुपिल के बाहरी भाग को हम प्रतारिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये हमारी आँख का सबसे बड़ा भाग होता है और ये ब्लैक, ब्लू और ब्राउन किसी भी रंग का हो सकता है। इन तीनों में से एक रंग का हो सकता है हमारी आइरिस, ठीक है। जैसे ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है। अगर हम बात करते हैं आइरिस की तो क्या करता है, ये हमारे प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। आइरिस का फंक्शन क्या है, प्रतारिका का काम क्या है? तो हमारी आंख में जो प्रकाश जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है कि जितना आंख को ज़रूरत है प्रकाश की उतना ही प्रकाश हमारी आंख में जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रकाश नहीं जाए इसलिए ये कंट्रोल करने का काम करती है। अधिक प्रकाश अगर हमारी आँख में जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश जाता है तो ये हमारी आइरिस फैल जाती है। तो मैंने आपको बताया आइरिस जो है सबसे बड़ा भाग होता है हमारी आँख का, ठीक है। और ये पीपल के बाहर का हिस्सा होता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर का हो सकता है। आइरिस का वर्क क्या है, ये हमारे प्रकाश को कंट्रोल करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। जैसे आप किसी कमरे में जाते हैं और उस कमरे में अंधेरा है तो हमारी जो आइरिस है फैल जाएगी। और जब आप लाइट से, बहुत ज़्यादा लाइट है और लाइट से आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारा जो ये कहने का मतलब है आप अंधेरे कमरे से लाइट में जाते हैं तो ये क्या करेगी, जो है सिकुड़ जाती है। तो अधिक प्रकाश इसमें जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी, कम प्रकाश जाएगा तो फैल जाएगी। इतनी बात याद रखना है। आइरिस क्या करती है, हमारे प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करती है। आधार कार्ड जो स्कैन होता है वो आइरिस के द्वारा ही होता है। इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनके माध्यम से। थंब और DNA और आइरिस जो है इनके माध्यम से भी जो है
क्या जो है जो हम डीएनए जांच करते हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम डीएनए भी जांच कर लेते हैं इंफ्रारेड जो है जो किरण होती हैं आई के माध्यम से। अब बात करते हैं पुतली की। पुतली की बात करें तो ये हमारी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। जो आयरिस होता है उसके दूसरा जो भाग होता है पुतली होती है, इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। प्रकाश को क्या करता है, लेंस तक भेजने का काम करता है। अच्छा, प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करेगा तो कॉर्निया से प्रवेश करता है हमारी आँख में प्रकाश को नियंत्रित करता है आयरिस। ठीक है, और जो आयरिस से प्रकाश जाएगा पीपल के पास, पीपल क्या करेगा, प्रकाश को कहाँ भेजेगा, लेंस के पास। और लेंस में यदि लेंस में अधिक प्रकाश जाएगा लेंस सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश जाएगा तब भी लेंस फैल जाएगा। तो इसमें हमने देखा जो है आयरिस प्रकाश को नियंत्रित करती है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है। आधार कार्ड जो स्कैन होता है वो आयरिस के माध्यम से ही होता है। थंब और डीएनए के माध्यम से भी जो है हम पता कर सकते हैं। जो पुतली होती है काले रंग की होती है, प्रकाश को लेंस तक भेजने का काम करती है। लेंस में अधिक प्रकाश जाने पर सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश जाने पर फैल जाती है। कौन, पुतली। इसके बाद बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को हम कहते हैं स्वच्छमंडल। नेत्रदान के समय इसी को हम दान करते हैं। कौन सा भाग है आँख का जिसको हम दान करते हैं, तो पूरी आँख हम दान नहीं करते हैं, पूरी आँख को हम नहीं दान करते हैं। कौन से भाग को दान करते हैं, तो वो होता है, कौन से भाग को हम दान करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, प्रकाश को आँख में भेजने का काम हमारा कॉर्निया ही करता है। ये बाहरी हिस्सा होता है हमारी आँख का। ठीक है, और प्रकाश को जो है आँख में भेजने का काम कौन करेगा, तो कॉर्निया ही करता है। इसके बाद बात करते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है हमारे आँख में पाया जाता है, और जब आप ज़्यादा आँख को रगड़ देते हैं तो एक तरह से आपकी आँख लाल हो जाती है। ये किसके कारण, कंजक्टिवा के कारण ही होती है। टिपडम और ल्यूसिडम जो है रात के समय चमकते हैं, और ये जानवरों में पाए जाते हैं। रात का इनकी आँखें चमकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अंदर। अभी तक देखा हमने बाहर का भाग। बाहर के भाग में हमने देखा स्क्लेरा, इसके साथ साथ कॉर्निया, इसके साथ साथ आइरिस। इनका आइरिस जो होता है प्रकाश को कंट्रोल करता है। कॉर्निया होता है जिससे हमारी आँख में प्रकाश जाता है। पुतली जो होती है आँख को लेंस में भेजती है। स्क्लेरा जो होता है वो बाहरी भाग होता है और आँख को सपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारे आँख के बाहरी भाग थे। अगर हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट अर्थात अंदर के भाग आँख के, तो सबसे पहला होता है लेंस। लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, और ये क्या होता है, चमकीला भाग होता है हमारा लेंस। सेलेरी मसल्स जो होती हैं जो लेंस को बांधे रखती हैं। सेलेरी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, सीलेरी ये क्या करती हैं, लेंस को बांधे रखती हैं जिससे इधर उधर लेंस ना खिसके। अगर दूर वस्तु होगी तो लेंस पतला हो जाएगा, पास वस्तु होगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। अगर वस्तु दूर होती है तो क्या होगा, लेंस पतला हो जाएगा। वस्तु पास होगी तो लेंस मोटा हो जाता है। तो लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, चमकीला भाग होता है। लेंस को कौन बांधे रखता है, तो सेलेरी मसल्स होती है, लेंस को बांधे रखती हैं। वस्तु दूर होगी तो लेंस पतला हो जाएगा, वस्तु पास होगी तो लेंस मोटा हो जाता है। इतनी बात याद रखना है। अब बात करते हैं जो मानव की जो आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकती है स्पष्ट। मानव की जो आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकती है। अब बात करते हैं रक्तपटल। रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति कौन करता है, तो वो हमारा रक्तपटल ही करता है। रेटिना जो कि आँख का सबसे पिछला भाग होता है, और यहीं पर हमारी इमेज बनती है। इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है। जो रेटिना है उसको रक्त देने के लिए पोषक पदार्थों की आपूर्ति हमारा रक्तपटल ही करता है। इसमें दो प्रकार के द्रव भरे रहते हैं। एक होता है नेत्रोद, ये क्या करता है, लेंस की प्रोटेक्शन ऑफ लेंस की रक्षा करता है। काचा प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना और सल के शेप बनाए रखता है। अगर ये जो द्रव हैं आपकी आँख से निकल जाते हैं तो आपकी जो आँख है बिल्कुल धसी धसी हो जाती है, अंदर धस जाएगी। उस कारण क्या है कि कारण
कारण क्या होगा कि जो नेत्रोद है, लेंस आपका अंदर खिसक जाएगा। जो काचाप जो होता है, रेटिना और सर्किल जो आपकी आँख की शेप है वो कौन बताता है? काचाप द्रव ही बनाता है। तो काचाप द्रव जब ख़त्म हो जाएगा आपकी आँख में तो आपकी जो आँख है बिल्कुल अंदर धसी धसी रह जाएगी, धस जाएगी। तो ये हमारी जो आँख है उसमें 2 प्रकार के द्रव भरे रहते हैं। रक्त पटल में 2 प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, एक होता है नेत्रोद, एक होता है काचाप। जो नेत्रोद होता है लेंस की रक्षा करता है, काचाप जो होता है रेटिना और सर्किल बनाए रखता है हमारी आँख को। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना को हम दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पर जो है रेटिना को हम दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पर जो इमेज जो है रियल बनती है। रेटिना पर इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है, वास्तविक बनती है। रेटिना का पिछला भाग को हम मैकुला कहते हैं, जिसको हम पीत बिंदु भी कहते हैं। सबसे अच्छी फ़ोटो कहाँ पर बनती है? तो रेटिना पर ही बनती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। तो फ़ोटो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। फ़ोटो कैसी बनती है? उल्टी है, लेकिन उनको सही दिखाने का काम हमारा दिमाग करता है। सबसे अच्छी फ़ोटो यहीं पर बनती है। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं, प्रकाश को जो है मस्तिष्क में भेजने का काम ऑप्टिकल नर्व्स ही करती हैं। जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं हमारी आँख में पाई जाती हैं, आँख के पिछले भाग में पाई जाती हैं और रेटिना के पास में। तो रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर प्रकाश को भेजने का काम कहाँ करेंगी? दिमाग में करेंगी। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कॉन्साइज होती हैं, ठीक है, ये कलर को रिकॉग्नाइज करती हैं। कलर ब्लाइंडनेस इनकी कमी के कारण हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण ही इनमें प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है लौंग या अंधेरे में हम नहीं देख पाते हैं। विटामिन ए की कमी से भी रतौंधी हो जाती है। तो हमने देखा रेटिना जो होती है, जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं, यहाँ पर इमेज रियल बनती है, वास्तविक बनती है। पिछला भाग इसका मैकुला कहलाता है, जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं। सबसे अच्छी फ़ोटो यहीं पर बनती है, रेटिना पर। ऑप्टिकल जो नर्व्स होती हैं, प्रकाश को मस्तिष्क तक भेजने का काम कौन करती हैं? ऑप्टिकल नर्व्स ही करती हैं। ये 2 प्रकार से हो सकती हैं। एक कॉन्साइज होती हैं। कॉन्साइज क्या करती हैं? कलर को रिकॉग्नाइज करती हैं। ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं कलर ब्लाइंडनेस के हो जाती है, तो ये कलर को पहचान नहीं सकती हैं। एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण भी इस तरह की बीमारी होती है। लौंग या अंधेरे में देख नहीं पाती हैं, किसके? ऑप्टिकल नर्व्स के कारण। विटामिन ए की कमी से ये समस्या देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी आँख है, रेटिना का वर्क क्या है, रेटिना का वर्क क्या है और आइरिस का वर्क क्या है, स्क्लेरा का वर्क क्या है, पीपल क्या करती है, लेंस क्या करता है, हमारे जो दिमाग है उसको प्रकाश कौन भेजता है? तो ऑप्टिकल नर्व्स भेजती हैं। हमारे प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करती हैं। प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है हमारी आँख में? तो हम जो कॉर्निया से प्रवेश करता है। जब हम अपनी आँख को दान करते हैं तो क्या दान किया जाता है? तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, इसके साथ लेंस जो पीपल क्या करती है? पीपल प्रकाश को किस में भेजती है? लेंस में भेजने का काम हमारी पीपल करती है। अधिक प्रकाश जाएगा तो जो पीपल है, पुतली है, सिकुड़ जाएगी। कम प्रकाश जाएगा तो फैल जाती है। ये कुछ पॉइंट थे जो हमारी जो आँख है, जिसको हम आँख में होता है दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल होता है, ये क्या करता है जो है पूरी आँख में जो पोषक तत्व हैं और रक्त को बैलेंस बनाए रखता है। इसके साथ साथ इसमें 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, काचाप द्रव और नेत्रोद। नेत्रोद क्या करता है? लेंस को जो है एक स्थायी बनाए रखता है और काचाप जो होता है लेंस आँख की शेप बनाए रखता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो क्या करता है? हमारे सर्किल शेप बनाए रखता है और रेटिना की रक्षा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे आँख से संबंधित। जब आप अपनी आँख को रगड़ देते हैं तो कौन सा भाग लाल हो जाता है? तो वो कंजक्टिवा ही होता है। ठीक है, आधार कार्ड में क्या स्कैन किया जाता है? तो वो आइरिस को ही स्कैन करते हैं। पीपल के कलर मैंने आपको बता